वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से जुड़ा लिंक मैं सीधे नहीं खोल सकता, लेकिन उसके साथ भारतीय मीडिया की प्रतिक्रियाओं और राजनीतिक बयानों के आधार पर पूरी, जिसमें कांग्रेस, एलआईसी, अडानी समूह और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, सबका कमरवार विश्लेषण और असर शामिल होगा। मोदानी महाघोटाला। वॉशिंगटन पोस्ट के खुलासे के बाद एलआईसी अडानी निवेश पर कांग्रेस का हमला, संसद जांच की मांग तेज। नई दिल्ली 26 अक्टूबर 2025। रिपोर्ट चेंजिंग फ्यूचर न्यूज। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी एक बार फिर राजनीतिक तूफान के केंद्र में है। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने अडानी समूह की कंपनियों में 33,000 करोड़ का निवेश कराने की योजना तैयार की थी। वह भी उस वक्त जब अमेरिकी एजेंसियों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर वित्तीय अनियमितताओं और रिश्वत के गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर मोदी अडानी गठजोड़ का नया आरोप लगाते हुए संसद की लोक लेखा समिति द्वारा तत्काल जाँच की मांग की है। वॉशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। अखबार ने भारत के वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के कुछ आंतरिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए लिखा है कि सरकारी अधिकारियों ने अडानी समूह में विश्वास बहाल करने और शेयर बाजार में गिरावट थामने के लिए एलआईसी के फंड का इस्तेमाल करने की एक रिकवरी स्ट्रेटेजी तैयार की। इस रणनीति में कथित तौर पर 33,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया था, जिससे अडानी समूह के वित्तीय साख बहाल हो सके और विदेशी निवेशकों में सकारात्मक संदेश है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस योजना को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एनआईटीआई आयोग और एलआईसी बोर्ड के बीच चर्चा में आगे बढ़ाया गया। कांग्रेस का आरोप। 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की गाढ़ी कमाई से खेल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने तीखा हमला करते हुए कहा, एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की बचत का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग कर एक निजी कॉर्पोरेट घराने को लाभ पहुंचाया गया। यह मोदानी महाघोटाले का हिस्सा है, जिसकी पूरी जांच संसद की लोक लेखा समिति को करनी चाहिए। रमेश ने आरोप लगाया कि मोबाइल फोन बैंकिंग का नया रूप है, जहां मोदी सरकार सीधे फोन करके सार्वजनिक संस्थानों को अपने खास उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए निर्देश देती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर हमला करते हुए एक्स पर लिखा, क्या एलआईसी पॉलिसी धारक जानते हैं कि मोदी सरकार उनकी जमा पूंजी का इस्तेमाल अडानी को बचाने के लिए कर रही है? क्या यह विश्वासघात नहीं है? एलआईसी का जवाब। आरोप झूठे और सच्चाई से कोसों दूर। एलआईसी ने तुरंत बयान जारी कर इन आरोपों को झूठा, निराधार और तथ्यहीन बताया। संस्थान ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना एलआईसी द्वारा कभी तैयार नहीं की गई। सभी निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से और बोर्ड अनुमोदित नीतियों के तहत लिए जाते हैं। एलआईसी ने यह भी साफ किया कि न तो वित्त मंत्रालय न ही कोई अन्य सरकारी निकाय उसके निवेश निर्णयों में हस्तक्षेप करता है। एलआईसी अपने पॉलिसी धारकों के हित में उचित परिश्रम और नियामक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही निर्णय लेता है। अडानी समूह की चुप्पी और पृष्ठभूमि। अडानी समूह ने अभी तक कांग्रेस के आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन समूह पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च और अमेरिकी जांच एजेंसी के आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता चुका है। अडानी समूह ने कहा था कि वह सभी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करता है और सभी लेन देन पारदर्शी हैं। यह वही समय था जब 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयर 30% तक गिर गए थे। उस वक्त भी एलआईसी और एसबीआई ने अडानी एफपीओ में 525 करोड़ का निवेश किया था, जिसे कांग्रेस ने सरकारी बचाव ऑपरेशन बताया था। राजनीतिक असर और संभावित जांच। कांग्रेस ने लोक लेखा समिति से इस मुद्दे की जांच की मांग की है। हालांकि पीएसी का नेतृत्व आमतौर पर विपक्षी दल के पास होता है, लेकिन जांच के आदेश लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकते हैं। यदि पीएसी जांच की सिफारिश करती है तो यह मामला संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ा राजनीतिक असर और संभावित जांच। कांग्रेस ने लोक लेखा समिति से इस मुद्दे की जांच की मांग की है। हालांकि पीएसी का नेतृत्व आमतौर पर विपक्षी दल के पास होता है, लेकिन जांच के आदेश लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही हो सकते हैं। यदि पीएसी जांच की सिफारिश करती है तो यह मामला संसद के शीतकालीन सत्र में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रिपोर्ट में बताए गए आंतरिक दस्तावेज असली साबित होते हैं तो यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस और संस्थागत पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करेगा। पूर्व एलआईसी चेयरमैन ने कहा कि ऐसे आरोप एलआईसी की साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि संस्थान की निवेश नीति बेहद कठोर है। पृष्ठभूमि। अडानी समूह और सरकारी एजेंसियां। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को जांच के आदेश दिए थे। सेबी ने 2024 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी समूह के लेन देन किसी नियामक उल्लंघन के दायरे में नहीं आते, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सेबी ने असली लाभार्थी कंपनियों की पहचान का खुलासा नहीं किया, जिससे जांच अधूरी रह गई। रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय कारोबारी समूह को अमेरिकी एसईसी का समन भेजने से 1 साल से इनकार कर रही है। एलआईसी को हुआ नुकसान। कांग्रेस का दावा है कि 21 सितंबर 2024 को जब अडानी और उनके सहयोगियों पर अमेरिका में आरोप तय हुए, तब एलआईसी के पोर्टफोलियो को
सिर्फ 4 घंटे के ट्रेडिंग में 7,850 करोड़ का नुकसान हुआ। इससे विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या जनता के पैसों को एक व्यक्ति के जोखिम में डालना आर्थिक अपराध नहीं है। मुद्रानी महाघोटाले के अन्य पहलू। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सवाल निवेश तक सीमित नहीं है। रमेश ने कहा, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों का उपयोग करके निजी कंपनियों को अपनी संपत्तियां अडानी समूह को बेचने के लिए मजबूर किया गया। हवाई अड्डों और बंदरगाहों का निजीकरण भी केवल अडानी के लाभ के लिए हुआ। उन्होंने यह भी दावा किया कि अडानी समूह ने फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए कोयले का महंगे दाम पर आयात कर बिजली दरें बढ़ाई, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में जनता को नुकसान हुआ। निष्कर्ष, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, कांग्रेस की राजनीतिक आक्रामकता और एलआईसी के सशक्त खंडन, तीनों ने मिलकर एक नया आर्थिक राजनीतिक विमर्श शुरू कर दिया है। यह सवाल अब खुलकर उठ रहा है कि सरकारी संस्थान स्वतंत्र है या फिर जनता की बचत अब सत्ता निकट कॉर्पोरेटेड घरानों के लिए रिलीफ फंड बन चुकी है। आने वाले हफ्तों में संसद, वित्त मंत्रालय और सेबी तीनों के सामने जवाबदेही की बड़ी परीक्षा होगी।